टेबल लैंप की रोशनी पेपर पर पड़ रही थी। रोहन अपने पेन के निचले हिस्से को दांतों से काट रहा था। शब्द आज रात को उससे दूर भाग रहे थे। जिंदगी भर के एहसान को वो एक छोटे से भाषण में कैसे बयां कर सकता था। कल फादर्स डे था और रोहन अपने पापा को कुछ ऐसा देना चाहता था जो बहुत मायने रखता हो। कुछ दिल से। रोहन ने घड़ी पर नजर डाली। उसके पापा जल्दी ही घर आने वाले थे। उसने अपने पापा के थके हुए चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट के बारे में सोचा। उनके काम से लौटने के बाद वो हमेशा कैसे रोहन के दिन के बारे में पूछते थे। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इनमें प्यार का समंदर समाया हुआ था। रोहन ने अपने पेन को इंक में डुबोया और फिर से कोशिश करने की ठान ली। अभी तक जाग रहे हो रोहन? S1 दरवाजा खटखटाया। रोहन ने ऊपर देखा। उसके पापा विजय अंदर आ रहे थे। हाँ पापा, कुछ काम कर रहा हूं। विजय थके हुए लग रहे थे। उनके कंधे थकान से झुके हुए थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी मुस्कुराहट बिखेरी। रोहन झिझाया। वो अभी तक अपनी स्पीच नहीं दिखा पाया। उसे डर था कि कहीं शब्द कम न पड़ जाए, कहीं वो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बयां न कर पाए। ज्यादा देर तक काम मत करना, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। विजय ने सर हिलाया। उनकी नजरों में शांत समझ थी। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। रोहन ने अपने पापा को दूर जाते हुए देखा। उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे अपने पापा की शांत ताकत, परिवार के प्रति उनके अटूट समर्पण पर गर्व था। उनके पापा ने कभी शिकायत नहीं की। अपने बेटे की खुशी के लिए कभी भी त्याग करने से पीछे नहीं हटे। यादें कौंध गईं। उसके पापा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, धैर्यपूर्वक उसके स्कूल के काम को समझा रहे हैं, उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं, उसकी असफलताओं के दौरान हाटासा दे रहे हैं। हर याद एक पिता के अटूट प्रेम का प्रमाण है। शब्द बहने लगे। रोहन ने उन छोटे छोटे मोमेंटों के बारे में लिखा, प्यार के उन रोजमर्रा के वर्कों के बारे में जो अक्सर अनकहे रह जाते थे। उसने सीखे गए पाठों, मूल्यों के बारे में लिखा। उन्होंने अपने जीवन पर अपने पिता के गहरे प्रभाव के बारे में लिखा। विजय कमरे में वापस आए। उनके हाथ में चाय का प्याला था। उन्होंने रोहन को अपनी लिखाई में खोया देखकर रुककर देखा। सब ठीक तो है ना बेटा? रोहन ने ऊपर देखा। उसके गले में एक गांठ सी फंस गई। हाँ पापा, उन्होंने भावुक होकर कहा। मैं बस आपको बताना चाहता था कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। उन्होंने अपने बेतरतीब लिखावट से भरे पन्नों की ओर इशारा किया। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, फादर्स डे के लिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या उसके पिता उन भावनाओं को समझ पाएंगे जिन्हें वह व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था? विजय अपने बेटे के बगल में बैठ गए। उनकी निगाहें नर्म थीं। उन्होंने कागजात उठाए। उनकी खुरदरी उंगलियां स्याही की पंक्तियों को ट्रेस कर रही थीं। जैसे जैसे वो परतते गए, उनके चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। आश्चर्य, हैरानी और एक गहरा अटूट प्रेम। रोहन अपने पिता को पढ़ते हुए देख रहा था। उसका अपना दिल जोरों से धड़क रहा था। कमरे में सन्नाटा था, अनकहे शब्दों से भरा हुआ। सालों का प्यार और कृतज्ञता उनके बीच से गुजर रहा था। जब विजय ने पढ़ना समाप्त किया तो उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। रोहन, उन्होंने भावुक स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, ये सबसे खूबसूरत तोहफा है। रोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं थी। पिता और पुत्र के बीच का प्यार भाषा से परे था। एक दूसरे को देखते हुए गाल से आंसू बह निकले। विजय ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। रोहन ने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर टिका लिया। परिचित गर्माहट आराम और शक्ति का स्रोत थी। उस आलिंगन की शांति में रोहन को पता था कि उसके पिता समझ गए थे। उन्होंने उसके प्यार की गहराई, उसके शब्दों की ईमानदारी को समझा और उस समझ में उनका बंधन और मजबूत हुआ। परिवार और प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण।